हेलो फ्रेंड्स, इकरा एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था, जब मैंने ग्रामर का इंट्रोडक्शन कराया था अपनी वीडियो में, तो मैंने बताया था ग्रामर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला पार्ट होता है साउंड, दूसरा होता है स्पीच और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले पार्ट में हम लोग साउंड और साउंड से जुड़े हुए टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, यानी स्पीच। और स्पीच में सबसे पहले आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास शुरू करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 खंड होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट होते हैं। उनमें सबसे पहले आपका आता है नाउन। तो आज हम लोग अपनी वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम पढ़ेंगे नाउन और उसके काइंड्स। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आज हम लोग ग्रामर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है वो है आपका नाउन। हम लोगों ने नाउन को पढ़ा होगा किताबों में और समझा भी होगा। तो बच्चों, नाउन यानी हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। हिंदी में हम लोग नाउन को संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसकी जब हम डेफिनेशन पे आते हैं तो क्या लिखेंगे? जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, द नेम गिवन टू persons, places or things is called noun। कहने का मतलब ये है द नेम गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये डेफिनेशन आप लोग किताबों में कई बार पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, याद कर चुके होंगे और अपनी परीक्षाओं में, अपने एग्जाम्स में इसको लिखे भी होंगे। लेकिन इसको समझ लेंगे आज हम। सबसे पहली चीज क्या है? द नेम गिवन टू द पर्सन। पर्सन यानी मनुष्य और जानदारों के नाम। पर्सन व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, ठीक है। जो किसी का अपना जाति नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन। फिर आपको आता है प्लेसेस, यानी जगह। स्कूल, कॉलेज, सिटी, इनके नेम। शहर का नाम, देश का नाम, किसी जगह का नाम, तो वो कहलाता है प्लेस। फिर आपको आता है थिंग्स, यानी वस्तुएं। वस्तुएं जो भी हैं, किसी किताब का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी और वस्तु का नाम, तो ये सभी आते हैं नाम, यानी नाउन। अब इसको अगर हम एक वर्ड में समझें, एक शब्द में समझें, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो अपने किसी न किसी एक स्पेशल नाम से जानी जाती हैं, और यही स्पेशल नाम कहलाता है नाउन। यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना नाम के हो। हर चीज का अपना एक नाम है, और उसी नाम को, उस वस्तु को जिस नाम से हम जानते हैं, वही नाम कहलाता है नाउन। तो
ये हो गई नाउन की एक डेफिनेशन नॉर्मल सी। आप लोग किताबों में अलग अलग तरह की डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर किताब में आपको अलग तरह की डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका नाउन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अक्सर किताबों में आपकी एक्सरसाइज वगैरह मिला करती है। तो नाउन की डेफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं नाउन के क्लासिफिकेशन पर, यानी काइंड्स पर। देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन नहीं लिख रहे हैं, बल्कि क्लासिफिकेशन, क्योंकि नाउन को पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे। नाउन कितने कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? नाउन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। नाउन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको हम लोग गिन सकते हो, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। यानी ऐसे नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनको रखा जाता है काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, और जिन नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते उनको रखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो काउंटेबल नाउन में आते हैं, कौन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन में जो होता है, सबसे पहला होता है इसके अंदर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। यानी कोई चीज जो अपने जाति किसी न किसी नाम से जानी जाती है। जैसे किसी क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग नाम है। किसी का रमेश नाम है, किसी का सरला नाम है, किसी का नेहा नाम है, किसी का महेश नाम है, किसी का ममता नाम है लड़की का। तो इस तरह से हर बच्चे का अपना अपना नाम होता है। तो जो व्यक्ति जिस नाम से पर्सनली जाना जाता है उसे कहते हैं उसका प्रॉपर नाउन। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन किसी शहर का आगरा नाम है, किसी शहर का दिल्ली नाम है, किसी का मुंबई नाम है, किसी का चेन्नई नाम है। हर शहर के अपने अलग नाम हैं। तो शहर नाउन है, लेकिन उस शहर का नाम क्या है, उस शहर को किस पर्सनल नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन यानी जिसका किसी इंसान की जाति पहचान, उसकी पर्सनल पहचान, वो कहलाती है उसका प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे आगरा, ये शहर है। किसी बॉय का नाम है मान लीजिए महेश। ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या चीज होती है? कॉमन यानी होता है जातिवाचक, यानी एक ही तरह की कई चीजों को जब किसी एक नाम से जाना जाता है तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे टाइगर, ये भी जानवर है। एलिफेंट, ये भी जानवर है। ठीक है। डियर, हिरन, वो भी जानवर है। ठीक है। मंकी, बंदर, वो भी जानवर है। इसी तरह से और भी। तो ये सभी क्या है? ये जानवर हैं, यानी इंग्लिश में एनिमल्स। तो एनिमल क्या हो गया? एनिमल हो गया कॉमन नाउन। यानी ये सारे नाउन में कॉमन है, सारे नामों में कॉमन है। एलिफेंट भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, बियर भी एनिमल है, डियर भी एनिमल है। ठीक है। हिप्पोपोटेमस भी एनिमल है, लिपर्ड भी एनिमल है, हाइना भी एनिमल है, लॉयन भी एनिमल है। तो ये सभी क्या है? एनिमल में आते हैं। तो अब एनिमल क्या है? ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे किसी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सरला लड़की है, वो भी स्टूडेंट है, मोहन लड़का है, वो भी स्टूडेंट है, महेश लड़का है, वो भी स्टूडेंट है। तो क्लास में जितने बच्चे हुए सभी क्या हुए? स्टूडेंट हुए। तो स्टूडेंट भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स, टीचर, डॉक्टर, रिलेटिव, सिटी, टाउन, विलेज, ये जो नाम होते हैं
कई नाम एक तरह के नाम एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कॉमन नाउन। हम इसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे सिटी, जैसे फ्रेंड। हम कोई दो एग्जाम्पल लिखे देना, बाकी और समझ जाएंगे आप। सिटी हो गया, फ्रेंड हो गया, विलेज हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, डॉक्टर, ये सब क्या है, ये नाम नहीं, ये कॉमन नाउन में आते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्शन से बना है कलेक्टिव। जब कई नाउन का एक ग्रुप हो, कई नामों का एक ग्रुप हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो चाहे वो कॉमन नाउन हो, उनका जब एक ग्रुप बनता है तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कुर्सी, मेज, स्टूल, सोफा, बेड, इनका एक ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जब कई स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ इकट्ठा होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कहलाता है क्लास। क्लास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जानवरों का जो झुंड होता है, जैसे भेड़ का झुंड है उसको हर्ड कहेंगे, ठीक है, चींटियों का झुंड है उसको कॉलोनी कहेंगे। तो इस तरह से कई लोगों का एक ग्रुप बनता है। जैसे खिलाड़ियों का जो ग्रुप होगा उसे टीम कहेंगे। तो टीम क्या है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम ना तो प्रॉपर नाउन है, तो ना तो कॉमन नाउन है, बल्कि टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे सैनिकों का जो समूह होता है उसको आर्मी कहते हैं। आर्मी क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए तो उसको कहेंगे क्राउड। क्राउड क्या है, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिखे जा रहे हैं, जैसे टीम, ठीक है, क्लास, आर्मी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। तो आप देखेंगे ये तीन चीजें आती है काउंटेबल में, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में भी आप जान लेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का विशेष नाम। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एक तरह के वस्तुओं का समूह, एक तरह के वस्तुओं का जो नाम होता है, एक तरह की चीजों का जो नाम होता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी जब कोई नाउन एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाए, एक कलेक्शन में इकट्ठा हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। ऐसे नाउन जिनको हम लोग गिन नहीं सकते वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले जो आता है वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिनसे हम दूसरी वस्तुओं को बनाते हैं, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। यानी ऐसे नाउन जिनका प्रयोग करके दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, दूसरे सामान दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हूं, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि पेपर। अब पेपर का प्रयोग काहे करेंगे, पेपर का प्रयोग करेंगे बुक बनाने में, कॉपी बनाने में, अखबार बनाने में, मैगजीन्स बनाने में। इसके अलावा आपका ले लेंगे हम लोग प्लास्टिक। पेपर हो गया एग्जाम्पल, प्लास्टिक हो गया एग्जाम्पल, ये कहलाते हैं मटेरियल नाउन। इसके बाद दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग भाववाचक कहते हैं। भाव यानी भावनाएं, फीलिंग्स। ऐसे नाउन जिनको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिसको ना तो हम दिखा सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना बता सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो नाउन कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, भावनाएं, फीलिंग्स जिसमें होती हैं। जैसे कि पेन। अब पेन हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, दर्द
ना तो दिखाया जा सकता है ना सुनाया जा सकता है, सिर्फ दर्द को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गेम। अब गेम क्या है, या आप ले लीजिए ऑनेस्टी। गेम क्या हो सकता है, खेल कर महसूस करते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, ये क्या हो सकती है, ये महसूस करते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें धोखा हो जाता है। जैसे आप, हमने एग्जाम्पल दिया पेन, ऑनेस्टी, ट्रूथ यानी सच, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, ये सब भी एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो इनको हम फिर से एक बार जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जब हम लोग करते हैं तो पहले आता है, एक सेक्शन होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमारा आता है पहले प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष नाम। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जब एक ही तरह के नाउन एक साथ इकट्ठा हो, कई नामों, कई चीजों को एक ही नाम से जाना जाता हो, या कई नाउन एक ही कैटेगरी में रखे जाते हो, तो उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे सिटी, फ्रेंड, इसके और एग्जाम्पल है स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, रिलेटिव। फिर तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, जब नाउन एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में रखे जाते हो, उस ग्रुप को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे खिलाड़ियों का समूह टीम, स्टूडेंट का समूह क्लास, सेना के सिपाहियों का समूह आर्मी। ठीक है, फिर दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। पहला होता है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग करके हम दूसरी वस्तुओं को तैयार करते हैं, प्लास्टिक, पेपर, रबर, वुड, ठीक है, आयरन, ये सभी आता है किसके अंदर। इसमें एग्जाम्पल और भी ले लेंगे, जैसे वुड, जैसे आयरन, ये सब कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। फिर पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मैंने बताया ऐसे नाउन जिनको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके। जैसे मैंने बताया पेन, ऑनेस्टी, ट्रूथ, गेम, ग्रामर, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सभी आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट यानी नाउन। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट यानी प्रोनाउन और उसका क्लासिफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको जानकारी जो मिली यहाँ पे, इससे फायदा उठाइए और इसी तरह से पढ़ते रहिए और अगली वीडियो का हमारे इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।